नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में आपको दिखाएंगे छोटे किसानों का बड़ा पैक्स। कभी कुदरत की मार, कभी महंगाई से सामना, तो कभी बिचौलियों की वजह से नुकसान। देश का पेट भरने वाला अन्नदाता किसान कई तरह की मुसीबतों का उसे हर बार सामना करना पड़ता है। देश में छोटे और मझौले किसानों का हाल बड़े किसानों के मुकाबले और ज्यादा बुरा है। छोटे किसानों की व्यथा को समझने के लिए आमदनी चवन्नी और खर्चा रुपया की कहावत सटीक बैठती है। लेकिन देश के इन्हीं करोड़ों छोटे किसानों को अब राहत देने के लिए मोदी सरकार ने पैक्स की बड़ी योजना तैयार की है। क्या है छोटे किसानों के लिए बड़े पैक्स का रामबाण, और क्या है इस पैक्स योजना के पीछे की रणनीति, आपको दिखाते हैं। सहकार से समृद्धि का मंत्र 2024 के लिए बड़ा तंत्र। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है। छोटे किसानों की बड़ी तरक्की, सरकारी नीति की बारीकी। ढेर सारे 20 प्रकार के कामों को पैक्स से जोड़कर हमने पैक्स को मजबूती देने का काम किया है। हर गांव को पैक्स की ताकत, अन्नदाताओं को मिलेगी राहत। मोदी सरकार अच्छी तरह से जानती है कि भारत की तरक्की का रास्ता यहां के गांवों से होकर गुजरता है। यही वजह है कि मोदी सरकार ने किसानों के मुद्दे पर अभी हाल ही में कई बड़े फैसले लिए हैं। मोदी सरकार की कैबिनेट ने सहकारिता से जुड़े कई बड़े फैसले भी लिए हैं, जो सीधे किसानों से जोड़ने वाले हैं। और इन्हीं फैसलों में केंद्र सरकार ने हर पंचायत में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी यानी पैक्स के गठन का टारगेट सेट किया है। छोटे किसानों की जिंदगी में बड़े बदलाव की उम्मीद के साथ लिए गए मोदी सरकार के इस फैसले से कई सवाल भी उठे हैं, जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। मोदी सरकार की कैबिनेट ने हाल में गांव की सहकारी समितियों पर कई बड़े फैसले लिए। ये फैसले क्यों लिए गए, जमीन पर इसका क्या असर होगा, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम निकली है गांव में। कि आखिर पैक्स है क्या, क्यों इस तरह के फैसले मोदी सरकार ने लिए, किस वजह से ये फैसले लिए गए, क्या देश के किसानों को मोदी सरकार के फैसले से कोई फायदा होने वाला है, और अगर हां तो कैसे। जब भी देश में किसानों की बात होती है, खेत खलिहान की बात होती है, न्यूज़ 24 वहां सबसे पहले पहुंचता है। एक बार फिर से एक नया मुद्दा चला है सहकारिता मिशन का, जो केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। तो अब सवाल उठता है कि क्या सहकारिता से समृद्धि के नारे के साथ केंद्र सरकार या फिर भारतीय जनता पार्टी का मिशन सिर्फ गांव की अर्थव्यवस्था तक पहुंचना है, या फिर इसके राजनीतिक मायने भी हैं। सहकारिता आंदोलन को मजबूती देने और इसकी पहुंच को जमीनी स्तर तक व्यापक बनाने को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। सरकार की तरफ से हर पंचायत में कृषि सहकारिता समिति बनाने के लक्ष्य की हर बारीकी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि चुनावी साल में पैक्स के जरिए आखिर सरकार का टारगेट है क्या। दरअसल गांव की सबसे छोटी सहकारी समिति को अब राष्ट्रीय स्वरूप दे दिया गया है। देश में 95,000 प्राथमिक सहकारी समितियां हैं, लेकिन सिर्फ 63,000 सहकारी समितियां आज काम कर रही हैं। लेकिन अब सरकार अगले 5 साल में 2 लाख प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति यानी पैक्स बनाएगी। साथ ही डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव की पंचायत में एक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। साथ ही मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण क्षमता किसानों के लिए बनाई जाएगी। सभी पैक्स के डिजिटाइजेशन की भी तैयारी है, जिन्हें आपस में एक खास सॉफ्टवेयर के जरिए जोड़ा जाएगा। जहां तक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज की बात है, मैंने कहा इनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए, इनकी पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए लाया गया है। अगर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, उनमें अगर ये उपलब्ध है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, तो 63,000 पैक्स में क्यों ना हो। इससे उनकी क्षमता भी बढ़ेगी, दक्षता बढ़ेगी और साथ में उनको सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। सरकार के इस फैसले के बाद सवाल उठता है कि इसका फायदा देश के गरीब किसानों को कैसे मिलेगा। कागजों में आई सरकारी योजना आखिर गांव की जमीन पर कैसे साकार होगी, ये जानने के लिए हम भी ग्राउंड पर पहुंचे। जब भी किसान की बात होती है तो जो सीमांत छोटा गरीब किसान है, उसकी सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जो चीज़ वो पैदा करता है खेत में, उसकी उसको सही कीमत नहीं मिल पाती। अब एक जो सहकारी समितियां हैं गांव की, उनको ताकत दी जा रही है, उसमें नए नए परिवर्तन किए जा रहे हैं। कई केंद्र सरकार के बड़े फैसले हुए हैं। तो क्या ये बड़े फैसले जो सहकारिता के क्षेत्र में हो रहे हैं, वो इन तमाम छोटे किसानों की ज़िंदगी में थोड़ा असर डाल पाएंगे? क्या जो इनकी समस्या वो किसी भी तरीके से सहकारी समितियां जो नए तरीके से सामने आएंगी वो दूर कर पाएंगी? हम आए हैं मुजफ्फरनगर के एक सहकारी समिति में, जिसका नाम है नंगला मंदौर, नंगला कबीर ये जगह का नाम है। प्रमुख जी हमारे साथ हैं। प्रमुख जी, आपने सुना होगा कि अभी मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए सहकारिता को लेकर के। किसी को भी बहुत ज़्यादा सहकारिता के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है, शहरों के बारे में, देश के बारे में। ये जो समिति है कैसे काम करती है और जो नए नए फैसले आ रहे हैं, आप लोगों को कुछ से उम्मीद है कि इससे कुछ भला होगा किसानों का? जो असली समस्या वही है कि जो किसान पैदा करता है या उसकी चीज़ बाज़ार में तो ऊंची कीमत मिलती है, लेकिन किसान को नहीं मिलती है। देखिए, उद्देश्य तो इन समितियों का भी यही था कि गांव के लेवल पे किसान को सशक्त किया जाए, उसकी ज़रूरतें वहीं पूरी कर दी जाए। ये उद्देश्य रहा होगा जब भी ये समिति बनी थी। लेकिन इसमें अफसरशाही की अड़ंगेबाजी आ गई। अभी अगर जो इसमें कहा गया है, जो मैंने सुना है, जो कहा गया है, अगर इसका 80% भी इम्प्लीमेंट हो गया तो गांव का कुछ भला हो सके। जो किसान धक्के खाओ जावे है, ये जरूरत यहाँ 5 किलोमीटर रेंज, 7 किलोमीटर रेंज की समिति है ये, तो इस 7 किलोमीटर रेंज में ये हो सकता है अगर सारी चीज़ें अक्षर से लागू, 80% भी लागू हो गई। अच्छा, बेसिकली किसान किस चीज़ से ज़्यादा परेशान रहता है जब अपने खेत में काम करता है? क्या उसकी समस्या है जो उससे दूर हो जाएगी? जो मतलब समस्या किसान की सबसे बड़ी क्या होती है? सर, किसान की सबसे बड़ी समस्या है कि उसे उपज का सही दाम नहीं मिल पाता। खेत में जब पैदा हुआ है तब हुआ है 4 रुपये किलो और 2 महीने बाद वही हो जाए है 15 रुपये किलो। तो उस 15 और 4 के बीच का फ़र्क हमें चाहिए कुछ। हम उस मुनाफे में हिस्सेदारी हमें मिलनी चाहिए। हमारा दर्द सारा ये है। और ये हो इसलिए रहा है, कोल्ड स्टोर फैसिलिटी नहीं है, गोडाउन की फैसिलिटी नहीं है। अगर फसल में गेहूँ 2,000 रुपये बिक रहा है और पता है सबको कि गेहूँ की कमी है, 2,500 बिक सके, तो मुझे अगर स्टोरिंग फैसिलिटी मिल जा और उस स्टोर पे मुझे फाइनेंस मिल जा तो मेरा खर्चा निकल जाएगा। जब भाव 2600 का होगा मैं उसे उठा के बेच लूँगा, उनके पैसे दे दूँगा। ये फैसिलिटी नहीं है। ये जो अब नई स्कीम आई है, इससे उम्मीद है अगर कुछ लागू हुआ तो इससे बेसिक फैसिलिटी मिल जाएगी, समितियों को अधिकार मिलेंगे, सही मायने में ये सहकारी संस्था बनेगी। अभी सहकारी संस्था नहीं है, अभी तो अफसरशाही है, उन्होंने कह दिया। और इन समितियों पे और काम, उद्देश्य तो पहले भी थे, लेकिन और काम इसलिए नहीं क्योंकि खात उठवा के ऋण दे के, ऋण वसूल करके उससे इनका काम चल रहा है। तो फिर स्टाफ की कमी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो बिल्डिंग चाहिए, जो गोदाम चाहिए, वो चीज़ नहीं है। अगर वे अवेलेबल हो जाए, ये अधिकार समिति को आ जाए कि समिति अपना गोदाम बना ले, समिति अपना पेट्रोल पंप बना ले, समिति अपना कुछ कर ले, तो फिर समितियां भी वायबल हो जाएंगी, वो सस्टेनेबल हो जाएगा मामला। अच्छा, जो फैसले हो सहकारिता मंत्रालय के हो रहे हैं,
नीचे ज़मीन पे लोगों को पता चल पा रहा है कि क्या हो रहा है और किसके लिए हो रहा है और किस तरीके से आगे काम करेगा। और समितियों में करप्शन को लेकर के भी एक बड़ा मुद्दा रहता है कि भ्रष्टाचार बहुत है, तो उसका कंप्यूटराइजेशन भी किया जा रहा है। तो कितना ग्राउंड पे ये काम करेगा? समिति तो कंप्यूटराइज है, इस टाइम तो सारी कनेक्टेड है। भ्रष्टाचार की बात यह है कि जब मैं भ्रष्टाचारी से समझ लो आप योग करके कि मुझे 1 लाख रुपए लिए, मुझे उस पर 3,000 रुपये सूद के पड़े। जब मैं बदलवाने आया 1 लाख तो मेरे पे है नहीं, तो मैं सूद जमा कर दूं और उसके साथ कुछ ऊपर पलिथन लगा के ले ले है एमडी। ये कड़वी सच्चाई है, इतना ही भ्रष्टाचार है। यहाँ और बड़ा कोई मतलब बड़ा खेल नहीं हो रहा, यहाँ इतना ही हो रहा कि वो जो एमडी अपना खर्चा काट ले, कई जगह नाजायज खर्चा निकालना है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। जो कैबिनेट में फैसले हुए हैं, दिल्ली में जो फैसले हुए हैं, वे फैसले अभी नीचे तक नहीं आ रहे, उनके प्रचार प्रसार की जरूरत है। वो फैसले नीचे अगर आने लगे तो पता लग जाएगा। जैसे कि जो मुझे पता चला है कि इसको कॉमन सर्विस सेंटर में तब्दील करेंगे। 300 ऐसी सेवाएं होंगी जो यहाँ पे उपलब्ध होंगी। 25 ऐसे नए काम जो इस समितियाँ में हो रहे, 25 और नए काम उसमें जोड़े गए हैं। जैसे कि डेयरी हो गया, मछली पालन हो गया, आधार कार्ड बनवाना है, छोटा मोटा बैंकिंग करना है। 300 की सूची है। तो अगर ये वाकई ऐसा हो जाता है, सिर्फ यही नहीं, आप किसान हैं, देश भर में घूमते हैं, आप तो दुनिया में भी घूम के आए हैं, तो किस तरीके का परिवर्तन आप देखते हैं? मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा हो जाता है तो, जैसे कि आप अभी एक इजराइल का उदाहरण दे रहे थे, तो क्या वैसी चीज़ आपको लगता है कि हिंदुस्तान में संभव है? देखो, प्रयास अगर करे जाए ईमानदारी के साथ तो सब कुछ संभव है। ऐसी कोई चीज़ नहीं संभव ना हो। अब से 10 साल पहले भी कोई नहीं सोच सका था कि बड़ा हाईवे भी यहाँ को निकल सके। कोई नहीं सोच सका था 20 साल पहले कि नहर की पटरी पक्की हो सके, नहर की पटरी में बुग्गी चढ़ाने पाबंदी थी। संभव सब कुछ है। अभी आप एक उदाहरण बता रहे थे, एक भारत के किसान का और एक इजराइल किसान का, क्या किस्सा हो बताइए? नहीं, वो किस्सा ये है कि हमारा, जब मैं 15 साल पहले इजराइल गया था, एक डेलीगेशन गया था यहाँ से, मैं भी उसमें सौभाग्य से मैं भी था, तो हमारा आलू उस टाइम 3 रुपये किलो यहाँ बिक रहा था। एक बोरी में 80 किलो आलू आता है, 250-300 की बोरी यहाँ बिक रही थी। इजराइल में एक हम कोऑपरेटिव था, उसमें गए थे, तो उन्हें किसी ने बताया कि भाई एक उनका अपना कोल्ड स्टोर था कि हमें 1000 टन आलू बेचना है। उन्होंने इंटरनेट पे जाके, इंटरनेट उस टाइम 15 साल पहले असंभव बात थी मुझे, मतलब मेरे जैसे आदमी के लिए। उन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया कि जर्मनी में डिमांड है, और उन्होंने वो क्लिक करके डिमांड उनकी पूरी कि हम तुम्हें आलू दे देंगे। और जब मैंने भाव मालूम करा तो हमारा आलू 3 रुपये किलो बिक रहा था और इजराइल के किसान का आलू 27 रुपये किलो इंडियन करेंसी में बैठ रहा था। जो प्रोसेसिंग था वहाँ के लिए आलू धुल के जावे, हमारा तो कट्टे में खेत से भरा कोल्ड स्टोर में रख दिया, कोल्ड स्टोर से नाले। जो फैसिलिटी है, जो जिसको कहते हैं आफ्टर हार्वेस्ट जो फैसिलिटी है, वो हमारे यहाँ नहीं है। कोल्ड स्टोर में आलू बाहर से निकले धुल के और वो पैक हो जावे, आप कहीं भी जा सकता है पैकिंग होके। 2 किलो 5 किलो के पैकिंग वहाँ जा रहे थे, 5 किलो 20 किलो के। हमारे यहाँ ये प्रोसेस नहीं है। अगर सरकार प्रयास कर रही है और इस दिशा में चला जाए, और कुछ लोग नीचे ग्राउंड लेवल पे वास्तव में उसको करना चाहते हो, खाली तनख्वाह नहीं लेना, तो निश्चित तौर से किस्मत बदल सके। एक चीज आई थी यहाँ, 1-1 करोड़ की, 50-50 लाख की, 25-25 लाख की कुछ डेयरियां आई, एकदम साफत मच गई। बड़े बड़े लोगों ने 1 करोड़ की डेयरी ले ली, कुछ की गाय बेहोश करके फोटो खिंचवा लिए, बीमे के पैसे ले लिए, कुछ ना कुछ, सब फेल हो गई। वही डेयरी लेवल पे जो है 2 गाय 3 गाय या 2 भैंस करके और जिसे मैनेज कर लें, उसका फायदा होगा। अभी क्या है कि दूध, मदर डेयरी का दूध जो है वो 50-55 रुपए कितने किलो है वहाँ। थारे गाँव में तो डेयरी है? 25-30 रुपए का भाव आ रहा है। ये समस्या काहे के भाई, बीच में जरा रुक जाए। तो वो ये चीज जो है, वही बात है कि हमार जो पैदा कर रहे हैं, हम दूध से लेके और बाकी चीजें जो पैदा कर रहे हैं, उसके दाम हमें नहीं मिलते। जो कंज्यूमर है, जो उसको इस्तेमाल कर रहा, उसे वो मंदा नहीं मिल रहा, उसे महंगा मिल रहा है, हमें हमारा पैसा नहीं मिल रहा। ये बीच का निकल जाएगा अगर समिति में ताकत आवेगी और ये सेवा शुरू हो जाए। इसको राष्ट्रीयकरण भी किया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी है? मतलब एक नेशनल बॉडी बनाई जा रही है जिसके अंदर सारी समितियां होंगी पूरे देश भर की, कुछ जानकारी है? नहीं, ये कोई जानकारी नहीं, ये जानकारी नहीं है। हमें तो इतना पता है कि
अगर ये बड़े लेवल पर काम हो रहा है, देखिए कोऑपरेटिव सारी यूपी में चला था, लेकिन पश्चिम के 15-20 जिलों को छोड़ के बाकी जब सब समितियां बैठ गई, 15 जिलों के बैंक चल रहे, बाकी बैंक बैठ के, बिल्डिंग है, एक कोई बैठा है, एमडी बैठा है, कुछ बैठा खाट पे लेटा, बाकी ये पश्चिम में हमारी कुछ कल्चर उतने बेईमानी की नहीं है जितने बाकी लोग बेईमान हो गए, हम यहाँ चला पा रहे हैं।